हमला हुआ है। ओडिशा में हथियार डिपो पर हमले की खबर सामने आ रही है। वोज़नियाकी में हथियार डिपो पर हमला किया गया है। लगातार रूस यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि अब हथियार डिपो पर भी हमले लगातार एक के बाद एक हो रहे हैं। दरअसल हथियार डिपो पर हमले की मंशा यही है कि हथियारों को नष्ट किया जाए, क्योंकि इन्हीं हथियारों के दम पर यूक्रेन लगातार रूसी सेना का सामना कर रहा है और इसीलिए अब हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि हथियार डिपो, तेल डिपो, इन तमाम जगहों को निशाना बनाकर फाइनेंशियली और हर तरह से यूक्रेन को और कमजोर किया जाए, क्योंकि ये वो हथियार हैं जिनके दम पर लगातार यूक्रेनी सेना एक तरफ हमले कर रही है, रूस के हेलीकॉप्टर्स पर रूस के मिसाइलों को रोक रही है, वहीं दूसरी ओर रूसी सेना को जमीन से भी खदेड़ रही है और इसीलिए अब निशाना उन जगहों को बनाया जा रहा है जहां पर हथियार रखे गए हैं। बड़ी संख्या में ओडिशा में यहां पर हथियार रखे हुए थे, जहां हथियार डिपो पर हमला हुआ है और काफी नुकसान हुआ है। हथियार डिपो पर हमले की यह तस्वीर ओडिशा से, जहां धुएं का गुबार भी उठ रहा है और इससे नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है ओडिशा में हथियार डिपो पर हमले से। और ये जो वीडियोस सामने आ रहे हैं लगातार, ये वीडियोस खुद यूक्रेन की सेना या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से लगातार जारी किए जा रहे हैं। शाजिया लवीव से हमारे साथ जुड़ी हैं। शाजिया का एक बार फिर से रुख करते हैं। शाजिया, अभी तक लवीव पे हमले नहीं हो रहे थे, लेकिन अब आप लगातार बता रही हैं वहां पर हमले भी हो रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा अलग अलग जगहों पर। अब से कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, अभी क्या जानकारी है? जी अनामिका, इस समय मैं आपको एक भावुक कर देने वाली तस्वीर दिखाने जा रही हूँ। प्रेस ब्रीफिंग के लिए मैं पहुंची हूँ सेंट्रल लवीव में। आपसे कुछ देर बाद यहाँ पर मेयर पहुंचेंगे, प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में बेबी कैरेज रखे हुए हैं, देखिए, और ये बता रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि प्लीज इस वॉर को खत्म कर दो, क्योंकि इतने नन्हे मासूम बच्चों की जानें इस जंग ने ले ली हैं। ये तस्वीर सेंट्रल लवीव की तस्वीर है। यहाँ पर ये बेबी कैरेज रखे गए हैं, एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में रखे गए हैं। ये दिखाने के लिए, ये सिंबल है, ये बताने के लिए कि इस जंग को खत्म कर दो। आप खुद समझ सकती हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। 23 दिन बाद भी ये जंग लगातार जारी है और ये किसी के भी दिल को दुखा देने वाली तस्वीर इस समय मैं आपको सेंट्रल लवीव से दिखा रही हूं, जहां पर आपसे कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, क्योंकि लवीव में भी अब हमले होना शुरू हो चुके हैं। आज एयरपोर्ट पर बैक टू बैक 3 धमाके हुए, जिसमें जो एयरपोर्ट की दीवार थी वो क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बाद से आनन फानन में ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन जो तस्वीर यहाँ हमने पहुंचते ही देखी वो ये तस्वीर थी, जहां पर आप देखिए सैकड़ों की तादाद में बेबी कैरेज रखे गए हैं। इन कैरेज में बच्चे थे और इन बच्चों की जानें जा चुकी हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो बेघर हो गए, अपने परिवारों से बिछड़ गए, तो कुछ ऐसे बच्चे जो कि जिंदा ही नहीं रहे। ये सिंबल है, ये तस्वीर, ये एक संदेश है कि अब इस जंग को खत्म कर दो, क्योंकि नन्हे नन्हे मासूम बच्चों की जानें ये जंग लेती जा रही है, जिन्होंने अभी खुली आंखों से ये दुनिया भी नहीं देखी। उन मासूम बच्चों की जानें जा रही हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीर मैं आपको लवीव की तस्वीर दिखा रही हूँ, जहाँ पर पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं, उन जगहों को छोड़ करके पहुँच रहे हैं जहाँ धमाके हो रहे थे। लेकिन आज लवीव में भी धमाका हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, और किस तरीके से जो एयरपोर्ट की दीवार थी वो धराशायी हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई बुरी तरह से, और उसके बाद से यहाँ पर ये प्रेस ब्रीफिंग बुलाई गई है। अनामिका, करने वाली भी हैं, काफी इमोशनल करने वाली तस्वीरें भी हैं। शाजिया का एक बार फिर से रुख करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस का ड्रोन हमला लगातार जारी है। यूक्रेन पर रूस लगातार ड्रोन हमला कर रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है, यूक्रेनी सेना के हथियार तबाह किए गए हैं। रूसी मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। एक तरफ यूक्रेन की सेना की ओर से या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से तस्वीरें जारी की जा रही हैं, वहीं रूस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है ये तस्वीरें जारी हो रही हैं। ड्रोन हमले की ये तस्वीर है, जहां बाकायदा टारगेट करके हमला किया गया है।
के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन के शहर शहर दहल रहे हैं। जंग के 23वें दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला और तेज कर दिया है। चौतरफा प्रहार से कराह रहा यूक्रेन बर्बादी की कगार पर खड़ा है। जगह जगह जंग की प्रचंड ज्वाला धधक रही है। इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यूक्रेन पर ड्रोन से हमले को दिखाया गया है। ड्रोन हमले के जरिए रूस ने यूक्रेन के सैन्य उपकरणों और गोदामों को निशाना बनाया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह ड्रोन से इन ठिकानों को तबाह किया गया है। आसमान से सटीक निशाना लगाकर जैसे ही गोला दागा गया वो सटीक निशाने पर गिरा और एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके बाद आसमान की तरफ धुआं उठने लगा। इस ड्रोन हमले की जद में आने वाली हर चीज तबाह हो गई है और अब मौके पर सिर्फ बर्बादी के निशान ही दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।